रावण से बोले प्रभु कुछ व्यवस्था करो, अंधेरो होगा। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। चारों तरफ अंधकार छा गया, देवता परेशान। पता लगाया कि एक बंदर भगवान को निगल गया है, खा गया है। पूंछ जमीन में रखी हनुमान जी की, हनुमान जी आसमान में, पूंछ यहाँ छोड़ गए। क्यों? कि माता नहीं घबरा जाए कि बच्चा कहाँ गया। पूंछ जमीन में रख के गए, पूरा शरीर लाल हनुमान जी का। रावण से कहा कि एक बंदर खा गया है और पूंछ नीचे छोड़ गया है। तो रावण बोला अरे पूंछ नीचे डली। तो बोले चलो अबे हाल एक झटका मार रहे, नीचे आ जाए बंदर, अबे हालो जालो हो जाए। रावण ने अपने 20 भुजाओं में पूंछ लपेटी और जैसे ही झटका लगाया सो हनुमान जी ने सोचा कि हमारी पूंछ कहीं फंस गई। सो हनुमान जी ने अपनी पूंछ ऊपर उठा ली। अब रावण टंग गए ऊपर आसमान में। हनुमान जी ने पूंछ घुमाना शुरू कर दिया। रावण बहुत जोर से पकड़े पूंछ के, आज नहीं बच रहे, पता नहीं कौन से बिद गए। अब रावण के गुरु हैं, गुरु की याद आई। जब संकट आता है तो गुरु को याद करना चाहिए, गुरु से सलाह समझौता करना चाहिए। तो रावण ने सोचा अब तो गुरुदेव को याद करो। रावण के गुरु हैं शंकर भगवान, भोले बाबा। याद किया कि प्रभु बचाओ अब हमें। गुरुदेव पहुंच गए। भोले बाबा बोले मांग पुत्र, क्या दिक्कत है, मांगो। बोले 2 वरदान दे दो प्रभु, अब हाल अर्जेंट। बोले कौन कौन? बोले एक वर दे दो कि बंदर की पूंछ टूट न जाए। काहे कि अगर पूंछ टूट रही तो ई देश में नहीं गिर रहे, बहुत दूर गिरे जाके। बोले तथास्तु, नहीं टूटेगी। बंदर की पूंछ आज भी नहीं टूटती है, इतनी मजबूत होती है, वो भोले बाबा का आशीर्वाद। बोले नहीं टूटेगी पूंछ। तो बोले प्रभु दूसरा वरदान दे दो। बोले कौन सा? बोले पहला दे दो कि बंदर की पूंछ टूट नहीं जाए, दूसरा दे दो हमारे हाथ से छूट नहीं जाए। कहे कि टूटी सो मरे, छूटी सो मरे। पुंछाला बन गए रावण, घूम रहे चारों तरफ, कह रहा आज बच जाएं बस। जब सभी देवताओं ने निवेदन किया तो हनुमान जी महाराज ने पूंछ नीचे की। रावण ने पूंछ छोड़ी, रावण उतने दूर खड़ो। रावण के संगी कह रहे काय महाराज मुझे यारो नहीं हो रहा। बोले बस अंधेरो ही ठीक है। और पूंछ को छीनी लीजो, पूंछ की हमसे पूछ लो। देवताओं ने निवेदन किया तो हनुमान जी तो कृपा करने वाले। तो हनुमान जी बचपन से ही बलवान है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि के भंडार हैं हनुमान जी, बल के भंडार हैं हनुमान जी महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, पीर नहीं छोटी मोटी समस्या नहीं, पीरा बड़ी से भी बड़ी समस्या केवल सुमर वे से। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कलयुग के ऐसे हैं राजा हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी की बड़ी महिमा है। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे एक बार। सो रावण ने हनुमान जी से कहा, जब सीता जी का पता लगाने गए हनुमान जी, अक्षय कुमार को मारा, उन्हें फिर बंदी बना के ले जाया गया दरबार में। तो हनुमान जी से रावण ने कहा तुमने, चलो ठीक है तुम अपने काम से आए, तुम दूत बन के आए, ठीक है, तुमने तोड़ फोड़ क्यों की, किसी को मारा क्यों? तो हनुमान जी, और तुमने ये इतने फल खाए हैं? हनुमान जी बोले हमने नहीं खाए फल। रावण बोला तुम झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले हम जीवन में कभी झूठ नहीं बोले, फल हमने नहीं खाए। बोले हमारे हृदय में राम विराजते हैं 24 घंटे, तो उनको भूख लगी इसलिए हमने फल भगवान को दिए, उनने भगवान ने खाए। फल खाए से प्रभु लागी भूखा, प्रभु भूखा, प्रभु को भूख लगी इसलिए हमने फल खाए, हम झूठ नहीं बोलते। बोले चलो ठीक है। फिर तुमने पेड़ क्यों तोड़े, बगीचा क्यों उजाड़ा? बोले कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, हमारा स्वभाव है इधर उधर डालों पे उचकना, तो इसलिए 2-4 तुम्हारे पेड़ टूट गए, इसमें भी गलती नहीं। तो बोले तुमने कई लोगों को मारा है, अक्षय कुमार को मारा है, ये गलती हुई है। बोले ये भी हमारी गलती नहीं है। बोले क्यों? बोले जे मोही मारा ते में मारे। बोले हम पहले से कोई से नहीं बोले, जे मोही मारा ते में मारे, और तेहू पर बांधे उतने तुम्हारे। इसके बाद भी तुम्हारा लड़का हमें बांध के ले आओ, जाको हमको झुके नहीं रहे।
जे मोहि मारा ते में मारे, जिसने हमें मारा हमने उसे मारा, इसके बाद भी तुम्हारा पुत्र हमें बांध के ले आओ। तो रावण को बहुत समझाया हनुमान जी, ज्ञान के भंडार हैं, पर अहंकार, रावण मतलब अहंकार, अहंकार नहीं सुनता किसी की। आज भी हमारे अंदर जो अहंकार बैठा है, सबके अंदर है ये अहंकार, ऐसा नहीं है कि हम अहंकारी नहीं है, कोई ये ना कहे। अहंकार सबके अंदर है, वही तो बेवकूफ बना के बैठा है। नहीं तो फिर और कौन है जो तुम्हें सही रास्ते से भटकाता है, और कौन है जो तुम्हें सत्य पे चलने नहीं देता, कौन है जो तुम्हें असत्य की तरफ ले जाता है, कौन है ये? क्योंकि प्राणी हम तो भगवान को पहचानते, हम तो जाएंगे नहीं। कौन है जो तुम्हें गलत करवाता है, कौन है जो तुम्हें जलन सिखाता है, ईर्ष्या सिखाता है, दूसरों से बड़े बनने में आनंद पाता है, कौन है ये? अहंकार। ये सबके अंदर होता है, पर इसका रूप किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। जिसके पास बड़ा रूप है अहंकार का, वो धीरे धीरे दुष्ट हो जाता है। जिसके पास छोटा रूप है वो दबा के रखता है। होता जरूर है, क्योंकि प्राणी का तनाव इसलिए जीवन में रहता है। तनाव क्यों होता है जीवन में? तनाव इसलिए होता है जीवन में कि जब दो तरफ तुम जाओगे एक साथ तो खिंचाव होगा। सत्य की तरफ जाता है प्राणी आधा, क्योंकि सत्य पे जाना जरूरी है। अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे जी मंदिर ही नहीं जाते, तो लोगों को बताने के लिए हम मंदिर जाते हैं। असत्य की तरफ भी जाना है, क्योंकि कानून के हिसाब से चलना है, राजा के हिसाब से चलना है, नेता के हिसाब से चलना है, तो असत्य की तरफ भी जाना जरूरी है। तो आधे गए सत्य की तरफ, आधे हो गए हम असत्य के लिए, आधे आधे बट गए हम दोनों तरफ। तो इधर सत्य खींच रहा है, इधर असत्य खींच रहा है। तो जब दोनों तरफ हमारा खिंचाव होगा तो जीवन में तनाव होना निश्चित है। तनाव का मतलब कोई तान रहा, हमें खींच रहा। इसलिए भागवत कहती है कि किसी एक के हो जाओ, या तो सत्य के हो जाओ या फिर असत्य के ही हो जाओ, तो भी उद्धार है। क्योंकि राक्षसों को मुक्ति इसलिए मिली कि उनने केवल पाप ही किया, पुण्य किया ही नहीं। हम बीच में फंसे रह जाते, ना पाप कर पाते ना पुण्य कर पाते। इसलिए ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि मत भटको दुनिया में, भटको नहीं, एक रास्ता अपनाओ, एक रास्ते पे चलो और वही हमारी मंजिल है। हम भगवान के अंश हैं और भगवान में ही मिल जाने के लिए तड़प रहे हैं। रोज हम अपना काम कर लेते हैं, फिर भी लगता है कुछ रह गया। जीवन में कुछ खा भोजन कर लिया, काम निपट गया, ऑफिस भी हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी लगता है कुछ रह गया। तो क्या रह गया? ये जो भगवान से हमारा बिछड़न हो गया, बिछड़ गए हैं, वो मिलन रह गया है। ये 84 लाख योनियों में हम इसलिए भटक रहे हैं। और मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा साधन है जो भगवान से मिला सकता है। ढोर तो भजन करत नहीं है, कभी जानवर भजन नहीं करते, जानवरों के लिए नहीं है। परेशानी भी मानव के लिए बनी है। कोई परेशानी जीवन में आए तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी इंसान को बनी है। तुमने कभी सोची सुनी है कि पीपर के पेड़ को बुखार चढ़ो? नहीं चढ़े, क्योंकि इंसान के लिए बना है, इंसान को आएगा बुखार। तो हर बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया भगवान का भजन करो, गाय का दूध पियो, भैंस को बेचो। हमारे परीक्षित उनके तो भैंस है। भैंस को दूध मोटी बुद्धि करता है, गाय का दूध, गाय के दूध को दूध नहीं कहते पहली बात तो, उसे तो अमृत कहते हैं, अमृत। गाय का दूध अमृत होता है। गाय को हिंदू धर्म में माता कहते हैं, भैंस को तो कोई आंटी भी नहीं कहती। इसलिए गाय का दूध बड़ा अमृत माना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा निराला ग्रंथ है। भागवत में की जो कथाएं हैं, हर कथा से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कथा बड़ी विचित्र चीज है। भगवान भोलेनाथ सती को कथा सुना रहे थे, तो आसमान से लक्ष्मी मैया, उमा देवी सब जा रही थी विमान में बैठ के तैयार होकर। माताओं को तैयार होवे की बहुत शौक देते।
एक जनी तैयार हो गई, पूरी सज गई, मैचिंग को सामान पहन लो, हरी साड़ी, हरो ब्लाउज, हरी मांग भल लिया, मैचिंग चाने, हरी चप्पलें, हरी चूड़ियां, पूरा हरो ही हरो, बेचारी सांव रही हैं 3 तनक। फिर तनक देर बाद तैयार हो गए, अपने पति से बोली काहे हम कैसे लग रहा है? तो बोले सही बताएं, बोले सही बताओ कैसी लग रहा है? तो बोले तुम ऐसी लग रही जैसे हरी दूबा में भैंस बैठी हो। ज्यादा आजकल संवरने की जरूरत नहीं है ना, मेकअप की जरूरत है। भगवान ने जैसा हमें बनाया है हम ऐसे ही सुंदर हैं, क्योंकि अपना पुत्र सबको सुंदर होता है, अपना पिता सबको सुंदर होता है, सुंदर सब हैं, डुप्लीकेट की कोई जरूरत नहीं। डुप्लीकेट जितना करोगे उतना भगवान से दूरी ही बढ़ती जाएगी। सत्य से डुप्लीकेट में प्रवेश करोगे तो सत्य से पीछे हटते जाओगे। इसलिए जो है सो है, यही जीवन है। अपने ज्यादा सम्मान की भी चिंता नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा है कि खुद के सम्मान की चिंता नहीं करना चाहिए ज्यादा, कि हमारा बहुत सम्मान हो। जो सम्मान की चिंता ना करे और अपमान की चिंता ना करे, वही सच्चा भक्त है भगवान का। अपमान का भी जिसे डर ना हो और सम्मान की जिसे प्रसन्नता ना हो, वही समझ लो भगवान को जान चुका है। जान ले जो जानन हारा, ये वही है जानने वाला। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं आती हैं, और ये भी लिखा है कि भागवत सुनते सुनते अगर हम बोर होने लगे तो बीच में भजन ताली भी हो जाना चाहिए। तो एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। और भागवत में लिखा है कि भागवत को नचते गाते ताली बजाते हुए सुनना चाहिए। भागवत को ऐसा नहीं है कि भागवत केवल सुनाते जाओ ना। भागवत में लिखा है भागवत को गाते हुए, सुंदर शब्दों में गाते बजाते हुए भागवत सुननी चाहिए। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। जय हो। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। हरि गुण गाते हैं वो खुशियाँ पाते हैं। जो हरि गुण गाते हैं वो
हौसे तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। जय हो इसमें जो नहाते हैं। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।